प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अपनी सी दुनिया में। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम नीति गांव होकर आए थे। तो अब हम जो है वहां से हमारी वापसी हो रही है और आगे का हमारा प्लान है औली और ट्रैकिंग जाने का। तो देखते हैं हम कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। तो अभी हमारी हो रही है वापसी और शाम का वक्त हो चला है, पर पहाड़ों में अभी भी बहुत ही सुंदर व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम औली गए थे, पर औली से फिर हम वापस आ गए क्योंकि वहाँ पर जो है हमारी कार जो है नहीं जा सकती थी और बर्फ़ भी नहीं गिरी थी, इसलिए हमने वहाँ से वापसी कर ली। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना ट्रैकिंग कर ली जाए, तो फिर हम चले चौपता। तो सुबह हम 6 बजे ही उठ गए थे और माँ बेटे हम सब तैयार हो गए थे नहा धो करके ट्रैकिंग पर चलने के लिए। पर इनके पापा और इनके दोस्त ने काफ़ी टाइम लगा दिया, तो हमने सोचा क्यों ना बॉटल फ्लिप खेल लिया जाए। और बहुत ही सुंदर प्यारी सी सुबह थी। और उसके बाद फिर हम होटल के ऊपर मेन रोड पर आ गए और देखिए कितनी सुंदर जो है पक्षी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो उसके आधे घंटे बाद हस्बैंड लोग भी आ गए। फिर हम लोगों ने आगे का जो है रास्ता तय किया गाड़ी के थ्रू, जहाँ से ट्रैकिंग पॉइंट है हम भी वहाँ पहुँचने जा रहे हैं। ये देखिए ये है, तो यहाँ से जो है आगे की ट्रैकिंग शुरू होती है। तो मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ यहीं से। ये देखिए यहाँ से भी कितना सुंदर व्यू है और आप सामने देख सकते हैं कितना डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ से भी एक रूट जाता है, पर आपको गाइड की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, टी स्टॉल्स हैं, यानी आपको दिन का खाना, सुबह का नाश्ता जो भी है आपको यहीं करना पड़ेगा। यहीं से आगे ट्रैकिंग का रास्ता शुरू होता है और यहाँ का जो एल्टीट्यूड है लगभग 2680 मीटर के आसपास है। तो सुबह बस हमने अपनी मनपसंद का नाश्ता खाया। किसी ने आलू का पराठा, तो किसी ने गोभी का, किसी ने पनीर का, और एक कप चाय लेते हुए हमने आगे ट्रैकिंग शुरू कर दी। तो हम जो है ट्रैकिंग के आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। मैंने आगे से वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरा जो बेटा है एक कदम रखते ही बोलने लगा कि मैंने नहीं जाना है। वो मतलब सुबह बहुत ठंडा लग रहा था। उसके बाद जैसे तैसे उसे मोटिवेट करके ले आए हम। यहाँ से मैं अभी आपको सारा व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए तो दोस्तों जब भी आप ट्रैकिंग करें तो साथ में अपने पानी और स्नैक्स जरूर रखिए। हम सिर्फ चारों ने जो है एक ही बोतल के पानी से काम चलाया। तो देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू मिल रहा है। वो देखिए मेरा बड़ा जो बेटा है बड़ा ही एक्साइटमेंट में सबसे आगे आगे चल रहा था। और मैंने भी सोचा क्यों ना शॉर्टकट मार के जो है ऊपर जल्दी पहुंच लिया जाए। ये रही मैं। तो यहाँ माँ बेटे में कंपटीशन लगा था कौन सबसे पहले मोड़ को पार करता है। तो अभी भी हमें काफ़ी चढ़ाई चढ़नी है। चौपता से जो टुंगनाथ टेम्पल है वहाँ तक का जो है रास्ता लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों जब भी आप ये चढ़ाई करें तो 20 से 25 मिनट के आसपास जो है आप एक गैप लें और पूरा फुल रेस्ट लें। और आप भी जब भी चढ़ाई चढ़ें तो फुल ब्रीथिंग लेते हुए चढ़ें। तो अब इसी बीच हम पहुंच गए थे टुंगनाथ टेम्पल। ये देखिए मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से ये देखिए, तो अभी हमें जो है लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तक हमें पहुँचते हुए कोई भी बीच रास्ते में दुकान नहीं मिली। बस आगे थोड़ा जाते हमें एक दुकान मिली और अभी आपको पता है कि यात्रा सीज़न नहीं है तो सभी दुकानें बंद है। सिर्फ हमें जो है
एक ही दुकान यहाँ पर मिली जहाँ से हमने पानी किया। वो आप जो देख रहे थे वो था तुंगनाथ मंदिर। तो बस हमने पानी परचेस करके सीधे आगे की चढ़ाई भी शुरू कर दी। उससे आगे की जो चढ़ाई है वो लगभग 1.5 किलोमीटर और रह जाती है और बिल्कुल स्टीप चढ़ाई शुरू हो जाती है वहाँ से। तो आप अगर यहाँ पर पहुँच गए हैं तो आराम से रेस्ट कीजिए, फिर आगे की चढ़ाई शुरू कीजिए। ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। तो अभी सभी दुकानें हैं जो बंद हैं, तो हमने आगे चलना शुरू कर दिया। पहुंचेंगे क्योंकि वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग अभी 12-1 बजना शुरू हो गया है। यहाँ अपने बेटे को मनाते हुए मैं उसे आगे ले गई। और ये तुंगनाथ मंदिर जो है इसके कपाट बंद हैं, आपको पता है। इस तरह से इसकी फेंसिंग कर दी गई है ताकि ऑफ सीज़न में लोग मंदिर के परिसर तक ना जाएं। और आजकल जो है फ़ोटो वगैरह भी वहाँ पर क्लिक करना मना है। पर दान दक्षिणा के लिए यहाँ पर एक कलश रखा गया था जिसमें दान दक्षिणा हम कर सकते हैं। बस यहीं से हमने भगवान जी के दर्शन किए, भोले बाबा के। और फिर हम आगे की जो है चढ़ाई करना शुरू कर दिए। तो ये जो तुंगनाथ मंदिर है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और कहा जाता है कि यहाँ पर चंद्रमा ने अपने श्राप से मुक्ति के लिए जो है यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी। इसी संबंध में एक और कहावत है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद जो ब्राह्मण थे उनकी जो है पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी। तो अब हम चल पड़े हैं चंद्रशिला की ओर। चंद्रशिला का मतलब होता है चांद का टुकड़ा। और यहाँ से जो है हमें खड़ी चढ़ाई है। हमें जो है ये चढ़ाई करते एकदम माइंड पक्का होना चाहिए कि हमें चढ़ना है, हमें और थोड़ा थोड़ा करके माइंड पक्का करके ऊपर चढ़ाई करनी है तो पूरा हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो आधी चढ़ाई करके रास्ते से वापस हो जा रहे थे। और मेरे छोटे बेटे को देखते हुए कई लोगों ने बहुत मतलब अप्रिशिएट किया कि ये छोटा सा बच्चा कैसे चढ़ रहा है अकेला, मतलब जो है किसी की गोदी में नहीं जा रहा था, ये अपने ही आप जो है इतनी चढ़ाई उसने क्रॉस किया। जो फॉरेनर थे उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया, अपने वीडियोस इसके साथ बनाए। तो देखिए आगे हम और चढ़ दिए। तो आगे जैसे ही हम चंद्रशिला पे पहुंचेंगे वहां से मैं आपको दिखाऊंगी नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा जैसी पीक्स जो है 360 व्यूज में। वहां से सभी जो है पीक्स हमें दिखाई देती हैं। तो इस ट्रैकिंग में जो है हमें अच्छे शूज़ और आप कम कपड़ों में चले तो वो बेहतर है, तब जैकेट वगैरह ठंड तो रहती है। पानी और स्नैक्स लेके ज़रूर चलिए। सामान कम रखिए, ट्रैकिंग में सबसे ज़रूरी ये है, पर पानी ज़रूर रखिए। हम बीच में इस तरह से रेस्ट करते हुए आगे बढ़े। और यहाँ पर मेरे बच्चे जो हैं क्वेश्चंस पूछ रहे थे, इसी तरह से बातें करते करते हमें काफ़ी टाइम लग रहा था। तो आप देख सकते हैं ये ट्रैकिंग जो है हम अपनी फैमिली के साथ भी आराम से कर सकते हैं। ऐसे बीच में जो है हल्की फुल्की बातें करते रहने से मेरे बच्चे जो है एकदम मतलब प्रेशर नहीं आता है, चढ़ाई चढ़ते हुए मस्ती से ट्रैकिंग करते हैं। तो बस वही गप्पे मारते हुए हम लोग आगे ट्रैकिंग करते रहे।
तो दोस्तों अगर आप ट्रैकिंग के लिए यहाँ आना चाह रहे हैं तो बेस्ट टाइम जो होता है मार्च से जून या सितंबर से नवंबर तक का रहता है। हम यहाँ दिसंबर में आए हैं तो यहाँ पर कोई भी बर्फबारी नहीं हुई है, आप देख सकते हैं। वो देखिए मेरा बेटा जो है सबसे आगे आगे बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया है और हम लोग हैं अभी पीछे। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि चढ़ाई बस हम ही लोग कर रहे हैं। हमारे जो पीछे जितने भी थे लोग वो सब पीछे ही रह गए हैं, काफ़ी पीछे रह गए और हम ही लोग हैं जो इस वक्त हम चल रहे हैं 5 लोग। और कुछ लोग जो हैं सुबह शायद 5 से 6 बजे के आसपास निकल दिए थे ट्रैकिंग करना। हम लोगों ने 8 बजे शुरू किया। तो देखिए मेरा बेटा जो है ऊपर मंदिर पर पहुंच गया है, चंद्रशिला मंदिर पर। तो हमने सोचा नीचे से उसकी वीडियो बना ली जाए क्योंकि सबसे पहले हम 5 में से ऊपर पहुंचा। तो ये देखिए यहाँ पर एक और फैमिली थी और फॉरेनर थे जो हमसे बीच में मिलके गए थे। वो 2 लोग थे जो कि ऊपर पहुंच चुके हैं। बस फिर हमने अपने छोटे बेटे को बैठाया, थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख दिया क्योंकि यहाँ पर जो है इस एल्टीट्यूड में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है तो चक्कर वगैरह आने की चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने दोनों को रेस्ट करने को बोला। देखिए बच्चों की एक्साइटमेंट कितनी है ऊपर हाइट पर पहुंचकर। जब यात्रा सीजन होता है तो यहाँ तक ये चढ़ाई तक लोग आते हैं और आपको यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ 360 व्यू। देखिए कितना सुंदर है और यहाँ से आपको सभी पीक्स नजर आएंगी। पर 360 व्यू लाते हुए मुझे लग रहा था डर क्योंकि बहुत ही तेज हवा चल रही थी, लग रहा था कहीं गिर ना जाऊं। क्योंकि आपको पता है कि तेज हवा चल रही थी, ऊपर से यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो चांसेस होते हैं कि आपको चक्कर आए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इतनी चढ़ाई करने के बाद अब दिल को सुकून मिल रहा है कि बिल्कुल वर्थ इट था हमारी इतनी ऊंचाई तक आना। और हर एक क्षण जो है व्यू बदलता जा रहा था। अगर आप यहाँ कैमरा सेट करते हैं तो जितने आवर्स आप बीतते जाएंगे आपको प्रकृति एक नया ही व्यू दिखेगा। मतलब कभी बादल आ रहे हैं, कभी छुप जा रहे हैं, ये देखिए। और मैंने सोचा क्यों ना पत्थर पर बैठ के मेडिटेशन कर लिया जाए, इतना शांति सुकून भरा वातावरण है। और सच मानिए इतना मज़ा आता है मेडिटेशन यहाँ करते हुए, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
बहती हुई हवा और जो इतने खड़े ऊंचे पर्वत हैं उनको महसूस करते हुए मेडिटेशन कीजिए। मन को एकदम अंदर से जो है शांति मिलती है। देखिए, इन पहाड़ों को हमें देखना ही नहीं, उसकी गहराई को, उसकी विशालता को देखकर एकदम मन में इतना सुकून बैठता है कि हमने जो चढ़ाई की है एकदम वर्थ इट थी। ऐसा लग रहा है जैसे हम सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, बादल हमारे नीचे हैं। ये देखिए, तो दोस्तों मेरे साथ इस 360 व्यू को एंजॉय कीजिए पहले। तो बस अब हमको काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 1.5 घंटा हमें हो गया था। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना अब नीचे चल लिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था अभी। पर मन जो है नहीं भर रहा था, मन कर रहा था यहीं बैठे रहें। बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ज़रूर यहाँ पर आइएगा। तो बस अब हमने जो है नीचे जाने की प्लानिंग कर दी, क्योंकि बच्चों को लगने लग गई थी भूख। तो बस हमने अब नीचे उतरना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं इस टाइम पे जो है काफ़ी लोग नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं और हम अच्छे टाइम पे ऊपर पहुंचकर नीचे आने लग गए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना नीचे चल के हैं रिफ्रेशमेंट किया जाए। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ व्यू उतरते उतरते। तो बस अब हम नीचे उतर आए हैं। और बहुत ही अच्छा हमारा ट्रैकिंग का सफ़र रहा। लगभग हमें जो है 5 घंटे लगे। और यहाँ से अब हम वापसी के लिए चल दिए देहरादून। हमने सोचा अब घर चलकर ही सीधे खाना खाएंगे। और पहुँचते पहुँचते हमें हो गई थी रात। हमने बीच रास्ते में ही अपना डिनर किया। तो दोस्तों, अगर मेरी इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई खास वीडियो के साथ।